नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर सुकमा जिले के मरई गुंडा से, जहां पर लिंगनपल्ली कैंप में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर गोली चला दी है। वारदात में मौके पर 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 जवानों की इलाज के दौरान मौत हुई है। वहीं 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि घटना बीती रात 2 से 3 बजे के बीच की है। मरई गुंडा के लिंगनपल्ली कैंप में जवान रितेश रंजन की किसी बात को लेकर सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के जवानों के बीच विवाद होता है और ये विवाद इतना बढ़ गया कि जवान रितेश रंजन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें मौके पर ही 2 जवानों ने दम तोड़ दिया। वहीं 2 जवानों ने अस्पताल ले जाने के समय दम तोड़ दिया। 3 अन्य जवान जो घायल बताया जा रहे हैं वो तेलंगाना के भद्राचलम में इलाज के लिए भेजे गए हैं। फायरिंग में मारे गए 3 जवान बिहार के ही रहने वाले थे। रोहतास भोजपुर के मृतक थे। वहीं आरोपी रितेश रंजन भी जहानाबाद का ही रहने वाला बताया जा रहा है। तो शहीद जवानों के नाम भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। धनंजय कुमार सिंह, धर्मात्मा कुमार, राजमणि कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, मलय रंजन महाराणा, धनजी, राजीव मंडल, राजमणि कुमार यादव और धर्मेंद्र कुमार। जो जवान घायल हुए हैं उनमें धनंजय कुमार सिंह, और तस्वीरें आपके सामने जहां पर घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पतालों तक पहुंचाया गया है। सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर गोली चलाई और देखिए ये वो तमाम घायल जवान हैं जिन्हें अस्पतालों तक बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया एयरलिफ्ट कर। फायरिंग में सीआरपीएफ के 4 जवानों की मौत हुई है। मृतक में 3 बिहार के ही निवासी हैं। रोहतास और भोजपुर के मृतक बताए जा रहे हैं। जहानाबाद का रहने वाला है आरोपी जवान जो रितेश है, जिसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा कैंप में देर रात की यह घटना है। दरभंगा पुलिस शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है। सूचना के बाद बहेड़ा थाना के पुद्दगी गांव में पोहद्दी गांव जो बताया जा रहा है, वहां पर पुलिस ने शराब तस्कर लक्ष्मण नायक के घर पर कई ठिकानों पर छापेमारी की है। उसके ठिकानों से पुलिस को 15 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा पुलिस को कई अहम कागजात भी हाथ लगे हैं। पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। लक्ष्मण के पास से 15 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और लगातार पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। हालांकि पुलिस के पहुंचने के जानकारी जो है वो लक्ष्मण को लग जाती है और वो यहां से फरार हो गया है, लेकिन जो बरामदगी हुई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर। 15 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। एक बड़े शराब तस्कर की इससे निश्चित रूप से इसकी पीठ इससे टूट जाएगी और ये टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। थाना अध्यक्ष सहित समस्त पुलिसकर्मी और पदाधिकारी जो इस टीम में शामिल थे, सबको पुरस्कृत करने की कार्रवाई की जा रही है। बेतिया के नौतन में हुई जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जिले के सभी 34 थाना क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में मझौलिया थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने छापेमारी करते हुए सतभिड़वा गांव से 15 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। वहीं मंझौलिया थाना क्षेत्र के भानाचक में भी पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 लीटर शराब जब्त की गई है और इस तरह सिर्फ मझौलिया थाना क्षेत्र की बात करें तो 21 लीटर देसी शराब के साथ 5 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे जिले में पुलिस टीम ने 241 लीटर चुलाई शराब बरामद की है। तो पिछले 48 घंटों की बात की जाए तो इन 48 घंटों के अंदर 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ शराब कारोबारी हैं तो कुछ शराबी शामिल हैं। माझे जिसके पास 2 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया है। ढोड़ा माझी के पास से 2 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया है। साथ ही संतोष माझी के पास से भी
2 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया है। 5 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। टोटल सर कितना 21 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की गई है। पटना के पटना कॉलेज घाट पर सफाई के दौरान एक पिस्टल बरामद किया गया। पिस्टल को पुलिस ने हालांकि जब्त कर लिया है। पीरबहुर थाना पुलिस इस मामले में अब जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घाट पर पिस्टल किसने छिपा कर रखी थी। तो देखिए ये वो पिस्टल की तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। घाट पर इसे छिपा कर रखा गया था। छठ के दौरान साफ सफाई का काम चल रहा है घाटों पर और इसी दौरान पिस्टल की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कई फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं। कोई अपनी नौकरी की फरियाद लेकर पहुंचा तो कोई निजी अस्पताल में गलत ऑपरेशन की शिकायत लेकर पहुंचा हुआ है। नॉन मैट्रिक है, घर नहीं रहते हैं, कुछ जानकारी खाई, फिर विकलांग पेंशन 400 मिलता है, उससे क्या होगा? ऐसा हम लोगों को भी सर NMCH का मामला है, 70 आदमी का मामला। क्या मामला है? मेरा नाम हरेंद्र कुमार है सर। हम लोग NMCH में वार्ड बॉय पद पर कार्य कर रहे थे कोरोना के पहले से, मगर पहला लहर कोरोना का कार्य करने के बाद भी हम लोगों को कार्य सेवा से हटा दिया गया। मांग ये था कि हम लोगों को 50% पेमेंट भुगतान किया जाता था। हम लोग मांग किए कि नहीं, हम लोगों का जो पेमेंट बनता है 12,800 रुपया वो भुगतान कर दिया जाए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। जब पैसा का फुल मांग किए तो हम लोगों को अधीक्षक महोदय जो है कार्य सेवा से हटा दिए। सर हम पटना सिटी से सिमली नवाब से हैं सर मेरे साथ घटना ये हुआ है कि सर मेरे साथ पेट में अचानक दर्द हुआ और हॉस्पिटल है सर पटना ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास में सर, वो मेरे साथ गलत ऑपरेशन किया सर। और मम्मी पेट में खाली दर्द था सर, पेट का हाथ लिखित चेक कर सर, उसमें से बताता है कि पेट का हाथ फटा हुआ, आपका 1 से 2 घंटा ऑपरेशन करने था, लड़का आपका मर जाएगा सर। मम्मी पापा मेरे साथ है सर। देखिए सर किस तरह से ऑपरेशन किया सर, देखिए पूरा सर पूरी से पूरा पैर सब छेद लगा हुआ सर, और सब जगह से आवेदन दिए सर, कहीं से सुनवाई नहीं हो पा रहा है सर। सभी जगह लास्ट उपाय जो है हम लोग आए मुख्यमंत्री जी के पास। और अब बात छठ महापर्व की। तो पटना के छठ घाट पर मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कैंप लगाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बेड की भी व्यवस्था की गई है। रिवर एम्बुलेंस की भी सुविधा यहां पर बहाल की गई है ताकि तत्काल मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सके। गांधी घाट पर लगाए गए कैंप में सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश नारायण ने। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से नहाए खाए के साथ शुरुआत हो रही है और अभी हम हैं गांधी घाट पे। यहाँ पे आपको बताऊं कि एक तरफ जहाँ आस्था का जनसैलाब उमड़ा है, वहीं NDRF की जो टीम है वो मुस्तैदी के साथ अगले 4 दिनों तक पटना के सभी घाटों पर तैनात रहेगी। ये जरा तस्वीर देखिए कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के काफी पुख्ता व्यवस्था की गई है। जो घाट है, घाट के थोड़ी दूर पर बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ से कलेक्ट्रेट घाट से लेकर के अगर कहें तो पटना सिटी के तमाम घाटों पे ये बैरिकेडिंग की गई है ताकि व्रती और तमाम लोग जो हैं वो इसके पार ना जाएं और वहाँ पे खतरा हो सकता है। NDRF की टीम जो है वो लगातार गश्त करती रहेगी यहाँ पे बोट के द्वारा और ये आज सुबह से ही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अगर कोई वैसी अनहोनी ना हो, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि रिवर एम्बुलेंस का यहाँ पे रखा गया है। मेडिकल कैंप जो है वो भी लगाया गया है और इस मेडिकल कैंप में तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे रखी गई है क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का अगर किसी को मेडिकल की जरूरत पड़े तो यहाँ से वो ले सकते हैं और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे तैनात आपको मिलेंगे। तमाम जो यहाँ पे दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे रखी गई है कि किसी भी व्यक्ति को, उनके परिवार को अगर कहीं से भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे किस ढंग से व्यवस्थाएं हैं? तो यहाँ पे हर ढंग के जो भी है कोविड से रिलेटेड सावधानियों को देखते हुए हर एक चीज़, ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब की व्यवस्थाएं की गई। डिप्टी कमांडेंट हैं वो भी हमारे साथ हैं।
और जो कि तमाम चीज़ों को वो मॉनिटर कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि एनडीआरएफ की टीम ये पूरे छठ में वो कैसे मॉनिटर कर रही है और क्या क्या। सर, कितने लोग एनडीआरएफ की टीम में इस पर छठ में लगाए गए हैं? जी, हमारी कुल 7 टीमें और लगभग 400 लोग सिर्फ पटना के गंगा घाट पे लगाए गए हैं। इन 7 टीमों में हमने 3 सेक्टर में इसको बांटा है। तीनों का अलग अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। दीघा घाट में एक कंट्रोल रूम है, गांधी घाट में है और एक गाय घाट में। 3 जगह कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस तीनों जगह पर मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। मेडिकल कैंप में प्रशिक्षित फार्मासिस्ट और डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं। इमरजेंसी मेडिसिन यहाँ उपलब्ध है। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे पूरी हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि लगातार मॉनिटरिंग जो है वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी हो रही है। तो एक तरफ जहाँ छठ व्रतियों का उत्साह कम न हो और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा सके, इसके लिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से घाटों पर तैनात है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं गुजरात के सूरत में बिहार परिषद ने छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। सूरत में तापी नदी के तट पर छठ पूजा होता रहा है, लेकिन बिहार परिषद के लोग अभी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं कि उन्हें पूजा करने की इजाजत मिलेगी या फिर नहीं। आज 4 बजे तक सरकार छठ को लेकर फैसला ले सकती है। दिवाली के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है छठ पूजा के। खास करके बिहार के 7 लाख से अधिक लोग सूरत में रहते हैं। तब सीधे दृश्य देख सकते हैं कि तापी नदी के किनारे पे छठ पूजा को लेके तैयारियां शुरू हो चुकी है, मगर गुजरात सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन के चलते अभी तक मंजूरी नहीं दी है। तब बिहार विकास परिषद के आगेवान यादव जी हमारे साथ हैं। हम सीधा उनसे बात करते हैं। यादव जी, जिस तरह से छठ पूजा की तैयारियां स्टार्ट हो गई है मगर परमिशन नहीं मिली, तो किस तरह से परमिशन का इंतजाम किया जा रहा है, किस तरह से पूरा ये फेस्टिवल मनाया जाएगा? इस प्रकार से तैयारी में कि यहाँ साफ सफाई घाट का करा रहे हैं और सरकार से इंतजार में लगे हुए हैं कि अगर सरकार 600 के जगह पर व्रतधारियों को ज़्यादा जाने को अगर मंजूरी देती है तो हम तापी नदी किनारे घाट पर करेंगे, नहीं तो हम अपने घरों पर करेंगे और सरकार की गाइडलाइन को मान्य रखेंगे। कितने बिहार के लोग सूरत में रहते हैं और खास करके इस साल तो ट्रेन भी ये त्योहार को लेकर चलाई गई, तो कितने लोग अभी तक? भीड़ भाड़ के वजह से 2 लाख लोग गए हुए हैं। 5 लाख लोग अभी शहर में हैं और वो सब छठ पूजा सूरत के 25 घाटों पर अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं सरकार का कि किसी तरह देर सवेर वो मंजूरी दे देवे तो हम नदी के किनारे पूजा करें, क्योंकि ये पूजा ही जो है वो नदी और तालाब का है और उसी किनारे डूबते हुए सूर्य को दिखाई देगा, क्योंकि हम घरों में और मोहल्ले में रहेंगे तो सूर्य डूबते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो हमारे पूजा को जो महत्व है वो नहीं मिल पाता है। पिछले साल भी कोरोना था, लोगों ने घर के छतों पे छठ पूजा की। अगले बरस में ऐसा था कि इतनी हालात नाजुक था कि वो मजबूरी था। इस समय कुछ कोरोना कम हुआ है, सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मंजूरी दे। अगर शंका है सरकार को कि पूजा करने से कोरोना फैलता है तो हम उनका मान्य रखते हैं और घर पर पूजा करेंगे। ये थे बिहार विकास परिषद के आगेवान, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से छूट देने की बात की, अगर छूट देते हैं तो तापी नदी के 25 अलग अलग घाटों पे पूजा की जाएगी, नहीं तो पिछले साल की तरह अपने मकान के छतों पे ही छठ पूजा की पूजा करने की व्यवस्था भी की गई है। कृतेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। सीतामढ़ी में भी छठ को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ लक्ष्मणा नदी के घाट की सफाई में नगर निगम के सफाई कर्मी लगे हुए हैं। सूर्य उपासना का महान पर्व छठ को लेकर अब सीतामढ़ी जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में भिड़ गया है। आप देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली यह लक्ष्मणा नदी है और लक्ष्मणा नदी के तट पर प्रत्येक साल हजारों की तादाद में जो छठ व्रती है वो छठ पर्व को करते हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। और नगर निगम के सैकड़ों कर्मियों को यहाँ पर साफ सफाई के लिए लगाया गया है। नदियों को साफ करने की कोशिश की जा रही है और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे छठ व्रतियों को किसी तरीके की असुविधा नहीं हो। यह सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाली लक्ष्मणा नदी है जो काफी धार्मिक महत्व रखता है। कहा जाता है कि जब राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता का विवाह भगवान राम के साथ कराया था, तब भगवान राम माता सीता की डोली को लेकर अयोध्या जा रहे थे तो सीतामढ़ी शहर में कुछ देर के लिए उस डोली को रोका गया था विश्राम के लिए। तब भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने अपने बाणों से माता सीता के लिए इस
नदी का निर्माण किया था और इस नदी रामायण काल से जुड़ा हुआ है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, छठ व्रतियों को किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो, इसके लिए लगातार नदियों को साफ सुथरा करने की कवायद जारी है। नगर निगम के लोग लगातार नदियों को साफ सुथरा कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में मजदूरों को लगाया गया है जो छठ घाटों की साफ सफाई कर रहे हैं। और धार्मिक महत्व से देखा जाए तो आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है यह नदी। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो छठ व्रती है वो छठ पर्व करते हैं और हर साल यहाँ आस्था का सैलाब बढ़ता है। और आस्था के सैलाब के बीच लोग भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और इस उपासना को देखने के लिए आसपास के इलाके के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। बक्सर के डुमरांव अनुमंडल स्थित छठिया पोखरा पर प्रशासन की ओर से छठ महापर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए बक्सर संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल का ये है छठिया पोखरा। छठ महापर्व को लेकर के डुमरांव का ये छठिया पोखरा है, जहां देख सकते हैं कि नगर परिषद और स्थानीय लोगों के द्वारा यहां तैयारियां की जा रही हैं। ये लंबे समय से डुमरांव महाराजा के परिवार के द्वारा ये बनाया हुआ छठिया पोखरा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या इतिहास है इस पोखरे का? इस पोखरे का पुराना इतिहास है सर। डुमरांव महाराजा कमल सिंह का बाप केशव प्रसाद सिंह वो पहले से ही छठ पूजा को लेकर के तैयारी की है। नगर परिषद डुमरांव इसको हार्दिक अभिनंदन करता है। हर एक साल छठ पूजा में साफ सफाई करने की व्यवस्था रखी जाती है। स्थानीय लोगों का कितना योगदान होता है इसमें? स्थानीय लोगों का योगदान कम से कम 2 लाख से ज्यादा सर। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, कितने यहाँ लोग आते हैं पूजा करने के लिए? हम तो है नहीं स्थानीय, लेकिन यहाँ पर 10 लाख के करीब लमसम लोग आगे इकट्ठा होते हैं और एक साथ मिलकर अधिक हो जाते हैं, कम नहीं होते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि क्या इतिहास रहा है यहाँ? इतिहास है कि यहाँ का छठ बहुत मशहूर है, नामी है, बक्सर जिला में टप आता है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, यहाँ का तो कुछ माहौल ही अलग तरीके का होता है। लेकिन इस बार खास है कि कोरोना काल के बाद पहली बार छठ जी 2 साल के बाद, ये कोविड के वजह से थोड़ा 2 साल तक तो नहीं हुआ था। अभी देखते हैं कोविड के पालन करते हुए भी जैसे छठ हो बाकी। और ये छठ यहाँ का आप लोग खुद ही देख सकते हैं। कितना उत्साह है लोगों में? बहुत ज्यादा। निश्चित रूप से इस बार छठ पर्व को लेकर के लोगों में उत्साह है। और डुमरांव अनुमंडल का ये छठिया पोखरा है जहाँ छठ को लेकर के तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोग हैं और नगर परिषद की टीम इस पोखरे को पूरी साफ सफाई कर रही है और यहाँ छठ पर्व काफी उल्लास के साथ मनाया जाएगा। पुष्पराज, न्यूज 18, डुमरांव। छठ में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पटना नगर आयुक्त गंगा घाट पहुंचे। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि 96 घाटों को सुरक्षित घोषित किया गया है। जो लोग घाट नहीं पहुंचना चाहते उनके लिए तालाब का निर्माण कराया गया है। छतों पर छठ करने वाले लोगों के लिए टैंकर से गंगा जल भेजा जा रहा है। नगर आयुक्त से बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज नहाय खाय के साथ ही महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है और यहाँ पे जो सुविधाएं दी गई हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नगर निगम की होती है। हिमांशु शर्मा हमारे साथ है। बड़ी जिम्मेदारी आपके यहाँ पे 2 सालों के बाद। देखिए इस बार हम लोगों को चूंकि कोविड टीकाकरण भी ऑलमोस्ट 7 करोड़ का बिहार में आंकड़ा टच भी हो गया है, तो हम लोगों को ये पूरी उम्मीद थी कि छठ घाटों पर भीड़ आएगी। उसी के दृष्टिकोण से हम लोगों ने 92 घाटों पर तैयारी की और लगभग 50 तालाबों पर शहर के अंदर व्यवस्थाएं की हैं। 92 घाटों में लगभग 10 घाट खतरनाक घाट हो गए हैं क्योंकि जल स्तर पहले काफ़ी बढ़ा और फिर काफ़ी तेजी से रिसीड भी हुआ है, तो उन घाटों पर दलदल की स्थिति है। लेकिन लगभग 80 से 82 घाटों पर हम लोगों ने सभी व्यवस्थाएं की है और नगर निगम की तरफ से जो तैयारियां होती हैं पिछले वर्षों में जो तैयारियों का स्तर होता है उससे थोड़ा बेहतर ही करने का प्रयास किया। कई घाटों पर देखा जा रहा है कि कलेक्ट्रेट घाट हो या तमाम घाट अभी तक भरी नहीं और वहाँ पे देखिए चूँकि पानी लास्ट के कुछ दिनों में रिसीड हुआ और कलेक्ट्रेट घाट पर कल से पूरा दलदल की स्थिति हो गई, तो वो लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच हम लोग उसका अप्रोच पथ नहीं बना पाए हैं। लेकिन कलेक्ट्रेट घाट और महेंद्रू घाट का जो घाट का पोर्शन है वो रेडी है और बांस घाट से कलेक्ट्रेट घाट को कनेक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ पे नगर निगम जो है वो पूरी तरह से तैयारी की है और जो लोग घाट तक नहीं पहुँचे उनके लिए तालाब बनाया गया है और गंगा जल जो है वो घर तक पहुँचाया जा रहा है ताकि लोग छतों पर भी सुरक्षित ढंग से छठ पूजा कर सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना।
ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और गृह सचिव प्रीति पटेल ने बीएपीएस श्री स्वामी नारायण मंदिर में दिवाली उत्सव मनाया, जिसे ब्रिटेन में नेस्डेन मंदिर के नाम से जाना जाता है। जॉनसन का इस मंदिर में 5वां दौरा था। बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था ने एक बयान में कहा कि पत्थर मंदिर परिसर के संक्षिप्त दौरे पर जाने से पहले जॉनसन का पारंपरिक हिंदू तरीके से स्वागत और सम्मान के साथ स्वागत किया गया। Meeting the staff and volunteers who work here at the Mandir. And we've also met some of the people who've done such an incredible job just over the road in the community centre, vaccinating people. They've vaccinated, I think, now 120,000 people, including the boosters, and they're still coming in. They've done an amazing job. It's a real, absolutely perfect representation of community spirit in action. And of course, we've also seen many people from the Hindu community contribute so much to public life and to our public service. We see so many volunteers, but at the same time we've met people, doctors and nurses and people that work in the NHS, but also in policing too. And we've had the privilege of meeting so many of them today and really hearing from them about their incredible work. So I'd just like to say a very happy New Year, happy Diwali to everybody in the wonderful Hindu community here in the UK. Shubh Diwali to everybody and Happy New Year. Happy New Year. आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल की पैनी नजर देश की बड़ी घटनाओं के साथ ही विदेश में होने वाली बड़ी हलचलों पर भी रहती है। 2016 में ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से नाता तोड़ने का फैसला किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। इस अंतर्राष्ट्रीय घटना को ब्रेक्जिट का नाम दिया गया। अमूल ने इस मौके पर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता और ब्रेक्जिट शब्दों को जोड़कर ब्रेकफास्ट इट शीर्षक से विज्ञापन जारी किया। और ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।